पीपल ऑफ अमेजन बेसिन, इसी की बात हम लोग पिछली कक्षा में कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने कक्षा को विराम दिया था। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था वहीं से आगे बढ़ते हुए अब इस कक्षा में हम लोग आगे की बात करते हैं। यह जो अध्याय है वो द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के नाम से है, और यहाँ पर हम लोगों को उसी के इर्द गिर्द के अलग अलग पहलुओं को देखना है। तो हम लोगों ने बात की कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जो अमेजन बेसिन वाले जो लोग होते हैं, जो अमेजन क्षेत्र के लोग होते हैं, अमेजन बेसिन वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह का कार्य करते हैं। जनरली ये लोग आदिवासी होते हैं, जनजातीय समूह के होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन, यहां तक बात आ गई थी। एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजर एंड कंटिन्यूअस कल्टीवेशन लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लैंड, द पीपल लिविंग इन द डेंस फॉरेस्ट फॉलो सच ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन। क्या होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो जनजातीय समुदाय है बेसिकली यही लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक जगह वो पेड़ को काटेंगे, उसको जलाएंगे, उसका जो प्रयोग है वो करेंगे, उसके राख वगैरह ऐश वगैरह का जो कार्य होता है वो करेंगे। फिर वो जो धरती खाली हो जाती है वहां पर ये लोग कृषि करते हैं, बहुत सारी चीजों का पैदावार होता है, बहुत सारे फसलों का पैदावार होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जो जगह है वो बंजर हो जाता है, यानी कि उपजाऊ नहीं रहता है। और इन लोगों के पास कोई खाद वगैरह इन सारे चीजों की जानकारी होती नहीं है। अगर होती भी है तो इतना पैसा नहीं होता है, उतना स्रोत नहीं होता है कि ये सारी चीजें फिर वहां पर प्रयोग करके उसको फिर से उपजाऊ बनाया जाए, उस धरती को फिर से उपजाऊ बनाया जाए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह पर जाते हैं, फिर वहां के पेड़ को सेम प्रक्रिया से काटते हैं, जलाते हैं, राख का प्रयोग करते हैं, और इधर जो है फिर वो जमीन खाली हो जाता है, फिर वहां पर ये कृषि करते हैं। और ऐसा ही ये बार बार अलग अलग क्षेत्र में दोहराते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इस जगह पर भी होती है, क्योंकि इन लोगों के पास फर्टिलाइजर वगैरह नहीं होता है। उसके भी बहुत सारे कारण है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो स्रोत की कमी हो, चाहे वो ज्ञान की कमी हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि अपना पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। द स्टेपल फूड इन मैनिक और cassava that grow under the ground like potato। यहाँ पर कुछ यहाँ पर सब्जी की बात आ रही है, कुछ यहाँ पर खाने की बात आ रही है। जैसे आलू होता है हम लोग की तरफ, ये लोग भी धरती के अंदर एक जो चीज जो उपजाते हैं, जो ये लोग खाते हैं, जो ये लोग प्रयोग करते हैं, उसको मैन्योक या फिर कसावा कहते हैं, जो कि अंडर द ग्राउंड होता है, जैसे आलू होता है। कॉफी, मेज एंड कोकोआ आर आल्सो कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल। और इन सारे क्षेत्रों में कॉफी, मेज, मक्का, कोकोआ, इन सारे चीजों का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। द हाउसेज आर जनरली मेड ऑफ वुड एज रेन फॉरेस्ट, अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। इधर के जो घर होते हैं वो बेसिकली यानी कि अमेजन बेसिन में के क्षेत्र वाले जो घर होते हैं वो जनरली जो है वो लकड़ी के होते हैं। मलोका आर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज। इधर जो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट जो घर वगैरह होते हैं हम लोग की तरफ, इधर उन लोगों को, इन सारे घरों को, उन सारे अपार्टमेंट्स को मलोका के नाम से जाना जाता है। दे हैव स्टीपली स्टैंडिंग रूफ सो दैट रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड ऑन द रूफ। इनके जो छत होते हैं वो ऐसे होते हैं, तिरछे होते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है वो सीधा निकल जाए, सीधा धरती पर आ जाए, यानी कि छत पर न टिका रह जाए। इसलिए जो छत होता है इनका ऐसा होता है, तिकोना होता है। आगे, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज नाउ लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। और जैसे जैसे अब हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न हो रहा है, यानी कि आधुनिक हो रहा है और शहरीकरण हो रहा है, तो ये सारे जंगलों की भी कटाई हो रही है, जिसके कारण से इन लोगों को या फिर ऐसे लोगों को परेशानी भी हो रही है। और जो लोग नहीं परेशान हो रहे हैं वो लोग खुश भी हो रहे हैं कि चलो अर्बनाइजेशन हो रहा है, चलो शहरीकरण हो रहा है, तो और भी अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हाँ, नुकसान तो जंगल को हो रहा है, नुकसान तो नेचुरल चीजों को हो रहा है। ये है साउथ अमेरिका महादेश और साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन को चित्रित करता हुआ यह मैप है, यह मानचित्र है।
जहां पर साउथ अमेरिका के अलग अलग देशों को यहाँ पर दिखाया गया हुआ है और अमेजोन बेसिन ये सारी चीजों को दिखाया गया हुआ है। यहाँ पर इस महादेश में गुयेना आता है, वेनेजुएला आ रहा है, सूरीनाम आ रहा है, यहाँ पर ब्राजील है, बोलिविया है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है और भी अलग अलग चील है, पेरू है, ये सारे कंबोडिया है, इक्वाडोर है, ये सारे जो देश हैं वो इसी महादेश में आते हैं, जो कि आप इस मानचित्र के आधार पर देख सकते हैं। यह सारे मानचित्र आपके पुस्तक में भी पृष्ठ संख्या 47 पर दिखेंगे। यानी कि हम लोग ट्रॉपिकल क्षेत्र की बात कर ली, हम लोगों ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे उपोष्ण कटिबंधीय की, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन की। सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। यह जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में आता है सब ट्रॉपिकल रीजन। द लार्जेस्ट रीजन लाई इन एशिया अलोंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन। इसके जो लार्जेस्ट रीजन, इसके जो बड़े क्षेत्र हैं वो एशिया महादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के इर्द गिर्द आते हैं। वो अमेजोन नदी वाला था, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वाला हो गया। वो साउथ अमेरिका वाला था ट्रॉपिकल रीजन, तो सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो एशिया महादेश वाला हो गया। आगे, द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो ट्रिब्यूटरी, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, ये दोनों मिलकर, आपस में मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म करते हैं। और ये सब जो है ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के उदाहरण है के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर इन द मॉनसून पीरियड। यहाँ पर इस क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल रीजन में अधिकांश बारिश जो है वो मॉनसून वाले समय में होता है। द समर आर हॉट एंड ह्यूमिड व्हाइल विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। गर्मी जो है वो गर्म होता है और यहाँ पर मॉइस्चर, नमी, ये सारी चीजें होती है, और जो विंटर है वो ठंडा और सूखा होता है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्टाइल प्लेन। और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ जमीन में से एक उदाहरण है, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन में से एक उदाहरण जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि एशिया वाला क्षेत्र आता है। द गंगा रिवर स्टार्ट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। गंगा रिवर, गंगा नदी की शुरुआत जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, हिमालय से होती है, हिमालय से। टू मेजर स्ट्रीम भागीरथी एंड अलकनंदा मीट एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसके दो धाराएं भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। इट पासेस थ्रू द माउंटेन एंड प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड फाइनली फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो नदियां हैं, ये जो इनकी धाराएं हैं, ये भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तरी भारत है, इसके जो अलग अलग पहाड़ और अलग अलग पठारी क्षेत्र से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में यह गिर जाता है। इट पासे थ्रू, अब कौन कौन से राज्य आते हैं इस भागीरथी, अलकनंदा और गंगा रिवर वाले फ्लो में? तो हरियाणा आता है, भारत देश का एक राज्य हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड, एक बिहार, एक मध्य प्रदेश और एक वेस्ट बंगाल। यानी कि हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, एमपी और वेस्ट बंगाल, ये 6 राज्य भारत के आते हैं इस गंगा रिवर के फ्लो वाले क्षेत्र में, जहां पर भागीरथी, अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में आपस में मिलते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत इन चाइना एंड इज कॉल्ड तसांगपो ये जो गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, और इस क्षेत्र को हम लोग तसांगपो कहते हैं। और तिब्बत को यहाँ पर चाइना लिखा हुआ है, तिब्बत इन चाइना। हालांकि तिब्बत वाले लोग अपने आप को चाइना के द्वारा कब्जा किया हुआ मानते हैं, और आज भी ये तिब्बत वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमको मतलब मुक्ति चाहिए चाइना से। यानी कि ये जो तिब्बत है ये चाइना के द्वारा हथियाया गया एक क्षेत्र है। तिब्बत एक देश हुआ करता था, आज भी इसको बहुत सारे जो सुपर पावर हैं वो देश मानते हैं, लेकिन यह चाइना के अधीन हो चुका है, चाइना के अंतर्गत आ चुका है, चाइना इस पर कब्जा कर चुका है। यही वास्तविकता है, जिसके कारण से यहाँ पर तिब्बत इन चाइना लिखा हुआ है, क्योंकि चाइना
ही तिब्बत को कंट्रोल किए हुए है, जैसे वो ताइवान और हांगकांग को भी किए हुए है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, और तिब्बत जो है अगर आधिकारिक रूप से कहें, औपचारिक रूप से कहें, तो तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। चाइना इज अ कंट्री। इट एब्रप्टली टेक टर्न एंड मूव अराउंड लाइक यू टर्न एंड इंटर इंडिया। ये जो ब्रह्मपुत्र है ये चलता तो तिब्बत से है, तसांगपो से चलता है, लेकिन ये अचानक अपना रास्ता बदल लेता है। यू टर्न, यानी कि यू टर्न का मतलब होता है ऐसे जा रहा है फिर ऐसे घूम जा रहा है, मतलब जैसे जा रहा है वैसे ही आगे चल के घूम जा रहा है। जैसे यू बनता है वैसे ही यू है, ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, तो ये यू टर्न लेता है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये भारत में आ जाता है। इट ज्वाइन विथ रिवर गंगा एंड फॉर्म फेमस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और यह जो है भारत में आने के बाद गंगा नदी से मिलता है और ये प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को फॉर्म करता है। दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और फिर ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। द डेल्टा रीजन हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर सुंदरी ट्री आर फाउंड। यहाँ पर ये जो डेल्टा रीजन है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि इन सारी चीजों का जंगल में ये सारी चीजें और सुंदरी ट्री जो है ये सारा कुछ पाया जाता है। दिस डेल्टा रीजन इज नेम्ड एज सुंदरबन आफ्टर द ट्री सुंदरी, और सुंदरी पेड़ पाए जाने के कारण से इस डेल्टा क्षेत्र को सुंदरबन कहते हैं। तो अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। मिलेंगे अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना की, और भी आगे बात करेंगे जो भी चीज आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।